जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान शंकर की कृपा के चमत्कार। कल्याण पत्रिका से श्री दिवाकर जी वर्मा कहते हैं, भगवान शिव की कृपालुता की अनेक घटनाएं प्रसिद्ध हैं। यहाँ उनकी कृपा की एक स्वानुभूत घटना प्रस्तुत की जा रही है। मेरा पूरा परिवार पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी एवं भगवान शिव के प्रति आस्थावान है। मेरे विवाह के बाद पुत्री के जन्म से संबद्ध प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद हम और हमारी पत्नी सब प्रकार से भगवान शिव के आश्रय हो गए हैं। हमारे परिवार में जब भी कोई बड़ी विपत्ति आई, भगवान शिव की कृपा का साक्षात अनुभव हुआ। 11 मार्च 2021 को शिवरात्रि का पर्व था। इस दिन का हमारे परिवार के सभी सदस्यों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हमारे घर में 23 वर्षों से शिवरात्रि मनाने की लगभग 15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। यह घटना शिवरात्रि के एक दिन पहले 10 मार्च 2021 की दोपहर की है। मेरी माताजी, जो कि 80 वर्ष की हैं, उनको आँखों में तकलीफ़ होने के कारण मेरे लघु भ्राता कार से डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। वे घर से करीब 20 किलोमीटर दूर पहुँचे ही थे कि नेशनल हाईवे पर 4 लेन के डिवाइडर से टकराने के कारण कार का संतुलन बिगड़ गया और कार विपरीत दिशा में जाकर पलट गई। कार के चारों पहिए ऊपर हो गए और कार भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे को देखकर माताजी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे इष्ट देव भगवान शंकर को पुकारने लगी। कार में शीशे चढ़े थे, इससे आसानी से बाहर निकलना भी मुश्किल था। पलटी कार को देखकर जब एक मददगार पास पहुँचे तो ज्ञात हुआ कि वे हमारे पिताजी के शिष्य और पड़ोसी हैं, जिनका हमारे पिताजी से कई सालों से गहन प्रीति संबंध है। उन्होंने स्वयं तथा उनके कर्मचारियों ने कार में फंसी माँ और भाई को बाहर निकाला तथा अपनी कार से डॉक्टर तक भिजवाया। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ कि कार के परखच्चे उड़ जाने के बाद भी माँ और भाई को खरोंच तक नहीं आई। भगवान शिव ने जैसे स्वयं उन्हें गोद में ले लिया। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरी माँ और भाई को बचाने वाले स्वयं भगवान शिव जी थे, क्योंकि यदि वे बचाने नहीं आते तो अगले दिन हमारे परिवार को शिवरात्रि मनाना संभव नहीं हो पाता। यह भी कम चमत्कारी बात नहीं है कि भगवान ने मदद करने के लिए भी हमारे घनिष्ठ परिचित को तत्काल घटना स्थल पर भेजा। निश्चय ही भगवान शिव की कृपा अति विस्मयकारी है। एक सज्जन श्री लादू सिंह जी राजपुरोहित, वे कहते हैं कि शिव की कृपा से जीवन बचा। यह घटना करीब 70 वर्ष पुरानी है। एक बार मैं रात में अजमेर से अपने गांव मझवेला कड़ैल जा रहा था। उन दिनों यातायात की सुविधा न होने से पैदल ही आना जाना होता था। मार्ग में पड़ने वाले बूढ़ा पुष्कर नामक स्थान से पश्चिम की ओर एक गहरा सूखा नाला था, जो कि आज भी है। मैं उसी के पास की पगडंडी से जा रहा था। तभी समीप की पहाड़ी से कूदकर 2 लुटेरे मेरे पास आए और मुझसे बोले, तुम्हारे पास जो कुछ है वो दे दो, वरना तुम्हें मार डालेंगे। यह कहकर जो कुछ मेरे पास था उसे लेकर वे चंपत हो गए। मैं भय के कारण अपने गांव न जाकर वहीं पास के गांव में एक परिचित के यहाँ ठहर गया। कुछ दिन बाद मैं पुनः उसी समय अजमेर से अपने घर लौट रहा था,
नाले के पास पहुंचने पर मुझे पहले वाली घटना का स्मरण हो आया और भयवश मैं एक अन्य गांव की ओर मुड़ गया। वहां मेरा कोई परिचय नहीं था, इसलिए मैंने पहाड़ी के उस पार स्थित बैजनाथ मंदिर में रुकने का निश्चय किया। मार्ग में लोगों से मैंने मंदिर जाने का रास्ता पूछा तो उन्होंने एक पगडंडी बतलाई। मैं उसी से चलने लगा। अंधेरे के कारण मुझे ठीक से रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। मन में आशंका और भय का भाव था। भगवान का नाम लेता हुआ मैं चल रहा था। एकाएक लगा कि मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ। सामने एक टीला था। मैंने सोचा कि चलने से अच्छा है कि इसी टीले पर रात बिताई जाए। मैं वहीं रुक गया और व्यथित चित्त से भगवान का स्मरण करने लगा। इतने में ही एक आदमी ने आकर मुझसे कहा, तुम कौन हो और कहाँ जाना चाहते हो? मैंने अपना नाम बताया और बैजनाथ मंदिर जाने का कारण भी बता दिया। तत्पश्चात मैंने भी उस आदमी से उसका नाम और पता, रात में वहाँ आने का उद्देश्य पूछा। उसने कहा, मैं पास के ही गांव का रहने वाला एक चरवाहा पशुपति हूँ और इन पहाड़ियों में बकरी चराया करता हूँ। आज मेरी एक बकरी खो गई थी, उसी को खोजने आया हूँ। बकरी तो अभी तक नहीं मिल सकी। चलो पहले तुमको ही बैजनाथ मंदिर तक पहुँचा दूँ। यह कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और थोड़ी ही देर में बैजनाथ मंदिर के पास ले आया। वहाँ उसने मंदिर में जल रहे दीपक को दिखाकर मुझे जाने के लिए कहा और स्वयं पीछे की ओर लौट पड़ा। मैं मंदिर पहुँच गया। वहाँ रहने वाले संत जी मेरे पूर्व परिचित थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया और आद्योपांत सारी बात उनको बतलाई। घटना सुनकर संत जी भाव विभोर हो उठे और बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो। वह कोई बकरी चराने वाला नहीं था, वे तो साक्षात पशुपति शंकर जी ही थे। उन्होंने ही चरवाहे के रूप में तुम्हारी मदद की है। ऐसी ही 2 और घटनाएं यहाँ पहले भी हो चुकी हैं। दूसरे दिन जब मैं घर की ओर चला तो उस स्थान की भयावहता और मार्ग की दुर्गमता को देखकर कांप उठा। मैंने आसपास के गांव में पता किया, किंतु न तो उस चरवाहे का ही पता लगा और न ऐसी घटना की संभावना ही किसी ने की। भगवान ने उस असामान्य अनुग्रह का स्मरण कर भगवान के उस असामान्य अनुग्रह का स्मरण कर आज भी मेरा मन पुलकित हो उठता है और उन दीन बंधु भगवान शंकर के चरणों में मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।